दोस्तों, हम लोगों ने पिछले वीडियो में केंद्र सरकार की प्रमुख योजनाओं के बारे में चर्चा किया था। आशा करता हूं कि आप लोगों को वो वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। उसी वीडियो में आगे बढ़ते हैं और हम कुछ बचे हुए योजनाएं जो केंद्र सरकार द्वारा लॉन्च की गई हैं चर्चा करेंगे। ये हमारे एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो हम लोग चलते हैं अगली योजना की ओर, जो कि है स्टैंड अप इंडिया। ये क्या है दोस्तों? 5 अप्रैल 2016 में स्टार्ट हुआ था। इस योजना का दोस्तों उद्देश्य क्या था? अनुसूचित जाति, जनजाति तथा महिला उद्यमियों को नई कंपनियां स्थापित करते हुए 10 लाख से 1 करोड़ तक का ऋण देना, लोन देना दोस्तों का था, ताकि जो अनुसूचित SC/ST महिलाएं हैं वो इनिशिएट करें अपना कोई रोजगार, कोई नई कंपनियां खोलें। उसके लिए उन लोगों को लोन देना था इस योजना का मकसद। हम लोग चलते हैं अगली योजना की तरफ, ग्रामोदय से भारत उदय। दोस्तों, इस योजना की शुरुआत अप्रैल 2016 में हुई थी। इसका उद्देश्य दोस्तों देश में सही विकास के लिए गाँवों का विकास करने पर बल देना। गांधी जी ने भी कहा था, अगर देश का विकास करना हो तो सबसे पहले गांव का विकास होना बहुत ज़रूरी है। इसी उद्देश्य से ये योजना लाया गया था अप्रैल 2016 में। हम लोग चलते हैं अगली योजना की तरफ, जो कि है प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। 1 मई 2016 में आया था। इसका उद्देश्य गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों के लिए रियायती मूल्य पर LPG का कनेक्शन कराना था। दोस्तों, गैस का कनेक्शन आप लोगों ने अपने आसपास देखा होगा, कई लोगों को गैस का कनेक्शन मिला है। अगली योजना की तरफ चलते हैं दोस्तों, नमामि गंगे परियोजना, जो 2014 में आई थी। गंगा नदी की स्वच्छता के लिए इस योजना को लाया गया है। हम लोग जानते हैं गंगा नदी कितना गंदा हो चुका है। जो भी वेस्ट मटेरियल होता है, लोग यहाँ तक कि लाशें भी जलाते हैं वहाँ पर। तो इन सब चीज़ों से हमारा गंगा नदी बहुत ही अपवित्र हो चुका है। उसी की साफ सफाई के लिए ये परियोजना लाई गई है। हम लोग चलते हैं अगली योजना की ओर, नई शिक्षा नीति 2020। दोस्तों, ये शिक्षा नीति 34 साल बाद आई है दोस्तों। 30 जुलाई 2020 को सबसे पहली आई थी दोस्तों। 1900 कब आई थी दोस्तों? 68 में। फिर आई 1986 में। अभी आई है 2020 में। तो 1986 के बाद 2020 में नई शिक्षा नीति आई है दोस्तों, 34 साल बाद। हम लोग अगली योजना की तरफ चलेंगे दोस्तों, PM स्वनिधि योजना 2020। 1 जून 2020 को लागू हुआ योजना। प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि एक विशेष माइक्रो क्रेडिट सुविधा योजना है। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना 2020 से सरकार रेहड़ी और पटरी वालों को 10,000 रुपये लोन देगी। जो साइड में आपने अगर देखा होगा कटघरा का दुकान खोलते हुए या रेहड़ी चलाते हैं, ठेला पर फल फ्रूट ये सब बेचते हैं, ये उन लोगों के लिए 10,000 का लोन है दोस्तों सरकार की तरफ से PM स्वनिधि योजना में। हम लोग चलेंगे अगली योजना की तरफ, जो कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण रोजगार अभियान है दोस्तों। इसमें क्या था दोस्तों? जून 2020 में आया था ये। प्रवासी श्रमिकों और ग्रामीण नागरिकों को नौकरी और रोजगार अवसर प्रदान करना दोस्तों इसका मकसद था। अगला है प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना, जो 2020 में ये भी आया था 24 अप्रैल 2020 को दोस्तों। योजना का उद्देश्य नागरिकों को उनका मालिकाना हक दिलाना था। आत्मनिर्भर भारत अभियान क्या था दोस्तों? 12 मई 2020 को आया था। भारत को अब विश्व पटल पर उत्पादक, निर्यात, औद्योगिक क्षेत्र में बढ़ावा देना दोस्तों इस अभियान का मकसद था। चलते हैं दोस्तों अगले पर, आरोग्य सेतु मोबाइल ऐप, जो कि अप्रैल 2020 में लॉन्च किया गया था। लोगों को आसपास कोरोना क्षेत्रों और संक्रमित मरीजों के संपर्क में आने से बचाना था। दोस्तों, इस ऐप का लगभग सभी लोगों ने, आप लोगों ने इस्तेमाल किया होगा कोरोना के टाइम पे। ये जोन भी बताता था कि आपका जो एरिया है वो किस जोन में आता है, आपके आसपास कितने लोग जो है कोरोना पॉजिटिव हैं, कितने लोग इससे अफेक्टेड हैं। ये ऐप सारी जानकारी आपको देता था। चलते हैं हम लोग अगली योजना की ओर, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना दोस्तों। ये कब आया था? 26 मार्च 2020 को दोस्तों। इसका भी मकसद क्या था?
कोविड-19 से प्रभावित लोगों तक आर्थिक मदद पहुंचाना, महामारी के समय में उनकी मूलभूत ज़रूरतों पर ध्यान रखना। दोस्तों आपने देखा होगा कि सरकार ने बना बनाया खाना भी कई लोगों तक पहुंचाया। गेहूं, चावल, दाल, इस तरह की सारी चीज़ें जो भी ज़रूरतें थी उन लोगों को उस समय में सरकार ने इस योजना के तहत लोगों तक पहुंचाया है। अब हम लोग चलते हैं अगले योजना की तरफ, जो कि है प्रधानमंत्री कर्मयोगी मानधन योजना। 2019 में आया था दोस्तों। ये लघु व्यापारी मानधन योजना 31 मई को आया था। व्यापारियों, स्वरोजगारियों और को 3,000 रुपये महीना पेंशन। राष्ट्रीय पेंशन योजना या प्रधानमंत्री लघु व्यापारी मानधन योजना 2019 के अंदर सरकार प्रतिमाह 3,000 रुपये निश्चित पेंशन 60 वर्ष की आयु पर देगी। हम लोग चलते हैं दोस्तों अगले योजना पर, जो कि प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना है। इसमें दोस्तों ये भी 2019 में आया था। इसमें किसान को 3,000 रुपये मंथली पेंशन मिलेगा दोस्तों। एक और योजना इसी तरह का है दोस्तों, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, जो 2019 में ये भी आया। इसमें सालाना 6,000 रुपये मिलेगा दोस्तों। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना अभियान क्या था दोस्तों, जो 23 सितंबर 2018 को आया था। माध्यमिक और तृतीयक अस्पताल में भर्ती होने के लिए 5 लाख का स्वास्थ्य बीमा था दोस्तों। ये प्रधानमंत्री राष्ट्रीय पोषण योजना क्या था दोस्तों, 8 मार्च 2018 को लागू हुआ। कम पोषण, एनीमिया, कम वजन के जन्मे हुए बच्चों की बीमारियों से निपटने के लिए योजना लाया गया था। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय पोषण योजना ये 8 मार्च 2018 को आया था दोस्तों। चलते हैं हम लोग अगले योजना की तरफ, वाहन स्क्रैपिंग नीति। ये दोस्तों 15 साल पुरानी जो भी गाड़ियां हैं उस सबको स्क्रैप किया जाएगा, मतलब नष्ट किया जाएगा। ये मार्च 2021 में आया था। 15 साल से पुराने वाले वाहनों को बंद करने के लिए अगले मिशन की ओर चलते हैं, जो कि ऑपरेशन ग्रीन्स मिशन है दोस्तों। इसमें क्या हुआ था दोस्तों, टमाटर, आलू, प्याज की दरों को नियंत्रित करने के लिए ये मिशन लाया गया था। गोबर धन योजना क्या है दोस्तों, 1 फरवरी 2018 को आया था। गोबर प्रबंधन के लिए तंत्र तैयार करना, उनको ऊर्जा में कैसे बदलना है, इस पर विचार करना था दोस्तों। अगला चलते हैं हम लोग दोस्तों, अटल भूजल योजना 25 दिसंबर 2019 को आया था दोस्तों। जल संरक्षण के लिए इस योजना के लिए विश्व बैंक द्वारा 6,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं दोस्तों अटल भूजल योजना के लिए। ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि विश्व बैंक ने 6,000 करोड़ रुपए किस योजना के लिए आवंटित किए हैं दोस्तों, तो किसके लिए आवंटित किए हैं, अटल भूजल योजना। कब आया था ये, 25 दिसंबर 2019। चलते हैं हम लोग दोस्तों आखिरी योजना की तरफ, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना। पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत मार्च 2020 से फ्री राशन देने की मुहिम शुरू की गई थी। इस स्कीम के तहत देश भर के करीब 80 करोड़ लाभार्थियों को फ्री राशन मुहैया कराया गया है दोस्तों। इसी के साथ दोस्तों हमारी जो भी महत्वपूर्ण योजनाएं थी केंद्र सरकार द्वारा, वो सब इस दोनों वीडियो में कवर हो चुके हैं। आप लोगों को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और अपने अन्य दोस्तों तक इस वीडियो को पहुंचाएं ताकि सभी लोग इससे लाभान्वित हों। धन्यवाद।